तो इस तरह का क्वेश्चन, जैसे ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन है, कैसे पता है? क्योंकि जितना मास उतना डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ऐसा सिस्टम का मेरे को नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसका इक्वेशन बनाएंगे FBD। ये है, देखो ये वाला जो स्प्रिंग है, इसका ये पॉइंट x1 से आएगा, इसका ये पॉइंट x2 से जाएगा, तो स्प्रिंग कितना लगाएगा? रिलेटिवली k2 इंटू में x1 माइनस x2। ठीक है। अब डैम्पर का जो फोर्स होता है वो c इंटू वी होता है, तो c2 इंटू x1 डॉट डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो ये हटाने पे c आता है कांस्टेंट। ठीक है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, इधर साइड कितना आ जाएगा? k1 इंटू x1। ये वाला x1 से हमने इसको डिस्प्लेस किया है, इसको x2 से डिस्प्लेस किया है। ठीक है, प्लस का c1 इंटू x1 डॉट, और ये सब फोर्स जो है मिलके एक कलेक्टिव m1 इंटू एक्सेलरेशन देगा इसको। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग लिखें k1, x1 कहाँ कहाँ है? यहाँ है, तो टोटल x1 के साथ k1 प्लस k2 टर्म है, यहाँ गया। x1 डॉट के साथ साथ क्या है? c1 और c2। ठीक है, माइनस का c2 x2 डॉट माइनस का k2 x2। जो बचा हुआ टर्म था इसको तो हमने x1 के साथ कंबाइन कर लिया ना, मतलब x1 यहाँ से कॉमन ले लिया ना। अब k2 x2 बचेगा, और c2 x1 डॉट भी कॉमन ले लिया गया। यहाँ पे बचेगा क्या? c2 x2 डॉट। ठीक है, वही चीज लिखा है यहाँ पे, प्लस का m1। अब इसका FBD बनाओ। तो इस पे स्प्रिंग K3 जो है वो फोर्स लगाएगा, K3 इंटू x2। ठीक है, ये वाला पॉइंट तो डिस्प्लेस होगा नहीं, डैम्पिंग के कारण आएगा C3 इंटू x2 डॉट। अब 2 वाला जो है रिलेटिवली ये 1 से आगे जा रहा था, ये 2 से जा रहा था। देखो 1 के लिए लिख रहे तो 1 माइनस 2, जब 2 के लिए लिखेंगे, मास 2 सेकंड मास के लिए लिखेंगे, तो यहाँ 2 माइनस 1 कर देंगे, और C2 x2 डॉट माइनस का x1 डॉट, ये मिलके देंगे इसको m1 x1 डबल डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे x1 x2 का क्या क्या, यहाँ जैसे k2 x2 आ रहा है, यहाँ पे k3 x2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा k2 प्लस k3 टाइम्स x2। बचा हुआ टर्म क्या हो जाएगा? k2 x1। यहाँ m1 नहीं होगा, अब c2 x2 डॉट c3 x2 डॉट कॉमन आ जाएगा, माइनस C2 x1 डॉट। ठीक है, इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये कैसे आएगा? ये हो जाएगा m1 इंटू 0 0 इंटू में x1 डबल डॉट x2 डबल डॉट प्लस का, इसका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? k1 प्लस k2 माइनस का k2 माइनस का k2, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इंटू में x1 x2। डैम्पिंग वाला मैट्रिक्स क्या आएगा? c1 प्लस c2 माइनस c2 c2 प्लस c3 टू में x1 डॉट x2 डॉट।
जिनको नहीं समझ में आ रहा है इसको खोल के देखो, ये इक्वेशन आएंगे। ठीक है, x1 का कोफिशिएंट और x2 का कोफिशिएंट को यहाँ लिख दिया गया है। उसी तरह x1 डॉट का कोफिशिएंट और x2 डॉट का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में ये है, दूसरे इक्वेशन में ये है। ऐसे करके देखो आ जाएगा अपने आप, उससे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब इसके बाद इस इक्वेशन में क्या क्वेश्चन पूछेगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना। तो आपको ये मास मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स एक बार निकल गया तो करना कुछ नहीं है, के मैट्रिक्स माइनस का ओमेगा स्क्वायर इनटू मास मैट्रिक्स, इसको जीरो कर दो तो यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, जैसे इसको जीरो करोगे तो क्या आएगा, k1 प्लस k2 माइनस का ओमेगा स्क्वायर m1 माइनस का k2 और यहाँ आ जाएगा k2 प्लस k3 माइनस का ओमेगा स्क्वायर m2 और यहाँ से आ जाएगा माइनस का k2। तो यहाँ पे देखो ओमेगा स्क्वायर को लैम्डा मान लेना। ठीक है, k1 आपको पता रहेगा, k2 पता रहेगा। ठीक है, k2 पता रहेगा, k3 पता रहेगा। ठीक है, m1 पता रहेगा, m2 पता रहेगा। अननोन तो लैम्डा है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से लैम्डा आ जाएगा। मान लो लैम्डा 2,4 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इतना तो निकल गया नेचुरल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद बोलता है मोड शेप निकालना, तो वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको, k1 प्लस k2 इसमें रख देना। ठीक है, अब जो भी मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, 2/2 का, यहाँ पे एक वैल्यू रखेंगे। मान लो 2 आ गया ना, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की जगह 2 रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स है इनटू में हम कर देंगे x1 x2 ना लेकर इसको 5 1 5 2 कर दो इक्वल टू 0। मान लो जैसे ये मैट्रिक्स आया 3 4 5 7, यहाँ पे ओमेगा आ गया ना, ओमेगा रख देंगे यहाँ पे। इसको सॉल्व करके जो भी लैम्डा का वैल्यू आया, ओमेगा का जो भी वैल्यू आया, वहाँ यहाँ रखने पे जो भी ये मैट्रिक्स आया उसको एक 5 1 5 2 टर्म से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 कर देंगे। अभी ये जो 5 1 5 2 सॉल्व होकर के आएगा, इसको बोलते हैं मोड शेप। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकल गया, मोड शेप निकल जाएगा। और वो क्या पूछेगा, और वो पूछेगा ये मास मैट्रिक्स, स्टिफनेस मैट्रिक्स, डैम्पिंग मैट्रिक्स, ये पूछेगा। ठीक है, एक और मैट्रिक्स पूछता है वो, डेट इज कभी कभी डायनेमिक मैट्रिक्स उसको कहते हैं। उसका निकालने का तरीका है, मास मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लो और k से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो मास मैट्रिक्स है इसका इनवर्स कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ m बाई मॉड n। कैसे निकलता है एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट निकल गया 1/m1 m2। अब m1 का एडजॉइंट क्या होगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हैं। m1 का कोफैक्टर m2 0 0, m2 का कोफैक्टर m1, इसका ट्रांसपोज लेने का कोई जरूरत नहीं, वही आएगा। अब इसको अंदर कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/m1 और ये 1/m2। ठीक है, ये मास मैट्रिक्स का इनवर्स आ गया इनटू ये स्टिफनेस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से डायनेमिक मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है,